राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवात वेते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते वंशी विभूषित करानवनीरदावा पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशे ही विघ्न अनेक। सेवा पूजा वंदगी सभी आपके हाथ। मैं तो कछु जानू नहीं आप जानो भोलेनाथ। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनुकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री शरगुल महाराज की जय। विजट महाराज की जय हो। जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। लंकर वीर महाराज की जय हो। गौण महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन तत्पर्यंत कथा में अवगाहन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेवा बोले बाल कृष्ण लाल की जय। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अखिलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महा एक का डबल पहले जांच फिर निवेश। निवेश पुराण को नमन करते हैं, जिनके चरण कमल साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, जिनके मुकुट पर मोर पंख अति शोभयमान है, गोप ग्वाल जिनके चरणों की निरंतर निष्दिन अर्चना वंदना करते हैं, जिनकी वेणुनाद सुनकर पाषाण द्रवीभूत हो जाते हैं, प्रकृति प्रफुल्लित हो जाती है, ऐसे भगवान श्री नारायण के पाद पद्मों में चरण कमलों में हम सब नमन करते हैं। कुलिष्ट भगवान के श्री चरणों में नमन। समस्त विप्रगण जिनके द्वारा ये धरती, ये धरा, ये वसुंधरा शोभायमान है, आचार्य श्री जिन्होंने इस स्थान पर समस्त देवताओं का आह्वान किया और हमारे ज्येष्ठ ब्राह्मण जिनके तपोबल से तपोनिष्ठा से ये आज इस स्थान पे दिव्य आयोजन हो रहा है और आप सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ भक्तगण, माताएं और भक्ति स्वरूपी बहनें और समस्त श्रोतागण, आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस पावन धरा में श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा का आयोजन हो रहा है। ये हम सबके लिए इसीलिए भी सौभाग्य की बात है क्योंकि इस मनकोली गांव में ऐसा प्रथम बार हुआ। ये समय हमारे लिए बड़ा अद्भुत है और हम प्रार्थना करते कि भगवान जो भी यहाँ की ऐसी कोई आत्मा है जो भ्रमण कर रही हो या जिसकी गति मुक्ति ना हुई हो, कि आप सब भी आवाहित है इस पुण्य स्थान में, आप सब का भी आवाहन है, आप सब इस अमृतमयी कथा का पान करके आप अपना वैकुंठ का रास्ता ढूंढे। और धन्य है ये चंदेल परिवार जिन्होंने अपनी माता जी, अपने पिताजी और अपने समस्त पूर्वजों के निमित्त इस कथा का आयोजन किया। श्री अशोक जी, श्री कमल किशोर जी, इनकी माँ बहन राजेश्वरी जी और समस्त आप सब ग्रामवासी, इनके परिवार के समस्त सदस्य जिन्होंने पूर्णतया अपना सहयोग इस कथा के आयोजन के लिए दिया, सब आप पुण्य के भागी हैं। आप सभी के अथक प्रयास से ये कार्य हो रहा है। मन में जब भगवान के प्रति भक्ति उजागर होती है और पूर्वजों का जब आशीर्वाद, उन पुण्य आत्माओं की जब कृपा होती है, पितरों की कृपा होती है, तभी ऐसे आयोजन का मन में एक भाव बनता है। अन्यथा हरि कथा कलयुग में बड़ी दुर्लभ है। तो ऐसा आप सब ने बड़ा दिव्य आयोजन किया
ये कथा आज से प्रारंभ होकर 7 दिवस पर्यंत हम सब इस कथा का रसास्वादन करेंगे, रसपान करेंगे। हम सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। ये जो भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण कथा है, ये कली काल में तारक है, तारण करने वाली है, जीवों का कल्याण करने वाली है। तारक इस कली काल में केवल 2 है, एक गंगा मैया वो, और एक ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। इनमें कोई भेद नहीं है। तो ऐसे हम कली काल के प्राणियों को तारने के लिए इस कथा का श्री व्यास जी ने इस कथा को प्रकट किया, इसकी रचना की, और आज हम सब इसका पान कर रहे हैं। इस भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण में विशेष करके शुकदेव जी और राजा परीक्षित, इन 2 का संवाद है। आप विस्तार से 7 दिन तक इसी कथा का श्रवण करेंगे। आज बड़ा विलंब से कार्य प्रारंभ हो पाया इस कथा को, क्योंकि कलश यात्रा हुई और भगवान की बड़ी कृपा भी हुई। जब पुराण भगवान घर से चले तब मन में एक संदेह हुआ कि भगवान ना जाने बारिश ना हो जाए, वर्षा ना हो जाए, इसलिए ऐसा एक मन का भाव था। परंतु कमल किशोर जी का भाव बड़ा अद्भुत था, जैसे मानो कि भगवान को इन्होंने अपने वचनों से बांध दिया हो, बंधन कर दिया हो। तो ऐसे भक्तों के कारण ही ये धराधाम सुसज्जित है। आज प्रथम दिवस है। सर्वप्रथम हम महात्म्य का स्मरण करेंगे। ये 6 अध्याय में कहा गया है, जो महात्म्य है ये एक रूपरेखा है। भागवत श्रवण के लिए हमें पहले निर्मल होना होता है, तब हम कथा में प्रवेश कर सकते। जैसे पूर्व में मंगलाचरण किया जाता है समस्त विघ्नों के नाश के लिए, वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में महात्म्य का वर्णन किया गया है, ताकि हमारा जो मन है वो भगवान की ओर लगे, भगवान की कथाओं में हमारा बन पाए मन। इसीलिए इस कथा का शुभारंभ व्यास जी ने इन 6 अध्याय से किया है। हम उसी का पूर्व में श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो भगवान सच्चिदानंद है, सत चित आनंद स्वरूप है, ऐसे परमात्मा, और वो क्या कार्य करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं और महाराज पालन भी करते हैं। उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं, और बाद में लय भी कर देते हैं, संहार भी कर देते हैं। ऐसे और 3 प्रकार के जो पातक है उसका नाश करते हैं।
Bil sam sebi dovolj, čeprav sem na tebi nor. Zdaj le pepel za nama je ostal. Vse na svetu bi dal, a sem prepozno spoznal, da kot mornar brez morja bi rad do obzorja, a brez tebe izplut ne znam. V srcu mi kakor trnučica spiš, ljubiti druge ne pustiš, v mojih žilah še živiš. Kakor pečat mi na duši ležiš, se prebuditi ne želiš. Zdaj le pepel za nama je ostal. Vse na svetu bi dal, a sem prepozno spoznal, da kot mornar brez morja bi rad do obzorja, a brez tebe izplut ne znam. V srcu mi kakor trnučica spiš, ljubiti druge ne pustiš, v mojih žilah še živiš. Kakor pečat mi na duši ležiš, se prebuditi ne želiš. Kakor pečat mi na duši ležiš, se prebuditi ne želiš, ti mirno spiš. Se prebuditi ne želiš, ti mirno spiš. ऐसे भगवान के पाद पद्मों में, चरण कमलों में हम सब नमन करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। ये कथा नैमिषारण्य की पावन पवित्र पुण्य धरा पर हो रही है। 88,000 ऋषि विराजमान है उस पावन पुनीत तीर्थ पर। अब उनके मन में भाव है कि कली काल में प्राणियों का कैसे कल्याण होगा। इस भावना से वो सब नैमिषारण्य के तीर्थ में बैठे हुए हैं। अब नैमिषारण्य की तीर्थ पर जब सब संत महात्मा बैठे हैं, अब ये कैसे वो चर्चा करें, उसके लिए उन्होंने एक व्यक्ति को चुना। जैसे हम सब ने माध्यम इस कथा के बने कमल किशोर जी और इनके भाई, इनके माध्यम से हम सब इस कथा का आस्वादन कर रहे हैं। ऐसे उस पावन पुनीत तीर्थ पर 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। उसमें उन 88,000 ऋषियों में एक ऋषि हैं शौनक जी महाराज। वो बड़े भक्त हैं। उनकी एक विशेषता है, कथामृत रसास्वाद कुशला शौनको ब्रवीत। उनमें भी एक विशेषता है कि वो
जो कथा अमृत है ना, उसके पान करने में, उस कथा को श्रवण करने में बड़ी परम कुशल है, उसमें कुशलता है उनमें। तो हम भक्तों के मन में भी ऐसा भाव होना चाहिए, पात्र जो खाली होगा वही भरेगा, और जो भरा भराया होगा वो क्या भरेगा। इसलिए योग्य तो बहुत होते हैं, परंतु उसमें बुद्धि का कोई काम नहीं है। भगवान के समक्ष केवल हमें खाली होकर बैठना चाहिए। जैसे शौनक जी महाराज, वो बड़े विद्वान हैं, जानकार हैं, परंतु जब वो समक्ष में बैठते हैं ना, तो वो जानो कुछ जानते नहीं है, ऐसा उनका मन का भाव है। इसीलिए वो परम कुशल हैं इस कथा का आस्वादन करने में। अब वो बैठे हैं उस पावन पुनीत धरा पर नैमिषारण्य में, और एक संत का आगमन हुआ। संत है सूत जी महाराज। सूत जी महाराज वहां आते हैं तो उन्होंने उनको आसन दिया, क्योंकि जो विद्वान होता है उसको एक अच्छा स्थान देना चाहिए, उसको बैठने के लिए एक अच्छी भूमि का चयन करना चाहिए, तब हम कुछ समझ सकते हैं। थोड़ा ऊंचे आसन पे बिठा दिया और उनसे निवेदन किया कि महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायिकता सारा मम कर्ण रसायनम। उनसे उन 88,000 ऋषियों ने निवेदन किया कि महाराज, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए महाराज, आपका ज्ञान जो है ना वो करोड़ों सूर्य के समान है। देखिए उपमा है विद्वान की। यदि आप किसी से कुछ सीखना चाहते, कुछ लेना चाहते, ग्रहण करना चाहते हैं, तो आपको पहले उनके चरणों में नतमस्तक होना पड़ेगा, नमन करना पड़ेगा। यदि आप प्रेम भाव से किसी से कुछ पाना चाहते हैं, तब आपको नम्रता दिखानी पड़ेगी, नम्र होना पड़ेगा। अन्यथा यदि आप क्रोध करके किसी से निवेदन करोगे, गुस्सा करोगे, तो आपको कोई कुछ बताने वाला नहीं है। आपने देखा विद्यार्थी जीवन में, जब हम विद्यालय में पढ़ते हैं, तो जितना नम्र विद्यार्थी होगा, तो जो गुरुदेव हैं, जो अध्यापक है, वो गूढ़ से गूढ़ रहस्य बता देंगे, क्योंकि नम्रता है। यदि उसमें नम्रता नहीं है तो फिर वो अपना समय पार कर देंगे। तो निवेदन किया, महाराज आपके पास जो ज्ञान है ना, वो करोड़ों सूर्य के समान है। कुछ ज्ञान हमारे हृदय पटल पर डाल दीजिए। महाराज हम कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कृपया करके हमें आप कुछ ऐसा बताएं जो कर्ण प्रिय हो, जो कानों को सुनने में अच्छा लगे। ज्ञान भी देखिए, एक तो खाली ज्ञान होता है कि भाई बता दिया, परंतु नहीं, ऐसा ज्ञान नहीं, ऐसा ज्ञान बताइए जो हमारे कानों में सुनने को भी अच्छा लगे। और महाराज जो वैष्णव लोग हैं ना, वो भक्ति ज्ञान की वृद्धि के लिए क्या करते हैं, क्योंकि इस कली काल में, इस घोर कली काल में जीव आसुरी वृत्ति का है। भगवान की भक्ति में उसकी कोई भावना नहीं है। और जो ऐसा आप ऐसा ज्ञान भी दीजिए जो श्रेष्ठ हो, जो जीव मात्र का कल्याण कर सके। ऐसा निवेदन किया तो सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी ने कहा कि महाराज आप ऋषियों की इतनी यदि निष्ठा है, तो मैं आपको ज्ञान का सार ही, शास्त्र का सार बताने जा रहा हूं। सावधान तनया सुनो, आप सावधान होकर उसका श्रवण करें। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे
श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलोकीरेण भाषितम्। जो काल रूपी सर्प है ना, हम सब उसका ग्रास बने बैठे हैं। तो उसकी त्रास को, उस काल के गाल से निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो सूत जी ने बताया कि हमें कली काल में भगवान ने एक ऐसी अमृतमयी कथा का निर्देश किया है। वो जो सुखदेव महाराज जी ने जिसका वाचन किया है वो श्रीमद् भागवत कथा है। तो मैं आपको उस भागवत कथा का सार सुना रहा हूं। इससे बढ़कर कली काल में जीवों को पार लगने के लिए कोई साधन नहीं है, इससे बड़ा कोई साधन नहीं है महाराज। और ये बड़ी कठिन है, सुलभ नहीं है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब हमारे जन्म जन्मांतर के जो पुण्य है उसका उदय होता है, तब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में श्रवणार्थ प्राप्त होती है। तो ऐसे सार सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं कि एक बार जब परीक्षित को, राजा परीक्षित को श्राप हुआ कि 7 दिन बाद आपकी मृत्यु होगी, ऐसा श्राप हुआ था ऋषि द्वारा। अब हम सबको भी ये श्राप लगा हुआ है। कैसा श्राप? ये हमने नहीं दिया, ये परमात्मा जब हमें इस धराधाम पर उतारते हैं ना, तब इस श्राप को दे देते हैं कि आज से 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु होगी। बताइए, ये बात सत्य है ना? हम सब की भी 7 दिन में ही मृत्यु होनी है, परंतु 7 की गणना हमारे पास नहीं है। 7 दिन कौन से हैं? रविवार से प्रारंभ करके आप चंद्रवार तक देखें, 7 दिन, इसी में हम सबको भी धराधाम से जाना है। ठीक है जी। इसीलिए श्राप तो हमें भी लगा है, परंतु चिंता कब होती है? जब मरण निश्चित होता है कि भाई फलाने दिन तुम्हें इस देह को छोड़कर जाना पड़ेगा। जब ऐसा हमें ज्ञात हो जाए महाराज, तो भूख भी गई, नींद भी गई, सब कुछ गया। और जो ये हमारे पास ब्रह्मांड है ना, इसमें अनेक विचार आने शुरू हो जाएंगे कि अभी तो ये काम पड़ा है, या अभी हमने ऐसा काम करना है, वही चिंता है। परंतु वो 7 दिन में हमारा कल्याण कैसे होगा, इस सब की चिंता हमें नहीं है। तो ये तो हम भगवान से बड़ा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा है कि आपने उन 7 दिनों के बारे में हमें नहीं बताया कि महाराज तुम्हें इस दिन मरना होगा। ये भगवान ने अपने हाथ में रखा है। तो इसीलिए जाना तो हमें सबने है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। परंतु हम अपना कल्याण कैसे करें, इसकी हमें चिंता नहीं है। आज कोई भी आप प्रवचन करो, किसी ग्रंथ के बारे में यदि किसी को वखान करो, बताओ, तो वो अनसुनी कर देता है। क्योंकि ये कली काल का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है। कोई सुनने वाला नहीं है महाराज। हम सब की भी यही धारणा है। अभी तो हम बच्चे हैं, थोड़े बड़े हो गए तब भगवान के नाम में लगेंगे। अरे ये तो बुढ़ापे का काम है, भगवान का नाम। परंतु हम मूर्ख हैं, हमें ये ज्ञात नहीं है कि बुढ़ापा आएगा अभी कि नहीं, कब हमें जाना है, ये हमें स्मरण ही नहीं है। इसीलिए धन्य है वो संत वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज, जिन्होंने
कण कण में राधा राधा को इतना व्याप्त कर दिया कि सब आज पागल है राधा नाम से। तो ऐसे संत भगवान अपने स्वरूप को इस धराधाम पर भेजते हैं ऐसे संतों के माध्यम से। क्या रे मूर्ख, कुछ तो करो, कुछ अपने कल्याण का सोचो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परीक्षित जी को जब श्राप हुआ कि आप 7 दिन में मर जाओगे, तो वो गंगा द्वार पहुंचे, हरिद्वार पहुंचे। समस्त ऋषि मुनि आए, क्योंकि राजा थे, बड़े प्रभावशाली राजा थे। तो सब वहां पर आए कि इनका कल्याण कैसे होगा, यही मन में भावना है। अब जब वो ऋषि मुनि भी आए और सब उनके कल्याण की भावना के लिए चिंतन कर रहे हैं, तो स्वर्ग के देवता भी आ गए। स्वर्ग के देवता ने सोचा कि इनका तो कल्याण हो जाएगा, परंतु जो उनके अध्यापक थे ना, जिन्होंने उनका कल्याण करना था, वो थे शुकदेव जी महाराज। बोलिए शुकदेव भगवान की। वो साक्षात भगवान शंकर के अवतार हैं। तो शुकदेव जी महाराज वहां पर प्रकट हुए थे उनके कल्याण की भावना से। और ऋषि मुनि जो थे वो सब भी यही भाव व्यक्त किए हुए थे कि कैसे इनका कल्याण होगा। परंतु स्वर्ग के देवता भी आ गए। स्वर्ग के देवता ने एक प्रलोभन दे दिया कि महाराज ऐसा करो, आप ये जो कथा आप सुना रहे हैं ना, क्योंकि इनको मरना है, इनका ये हम झंझट ही खत्म कर देते हैं, ये मरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो अमृत लेकर आए थे स्वर्ग के देवता, कि इनको ये अमृत पिला दीजिए। इसके पान से क्या होगा, इनको जो मृत्यु का भय है ना वो समाप्त हो जाएगा। परंतु अब जब आप इसके बदले इनको जो ये सुधा रूपी अमृत पिलाने जा रहे हैं ना, ये जो कथा रूपी अमृत पिलाने जा रहे हैं ना, ये हमें पिला दीजिए। इससे क्या होगा कि महाराज हम तो कृतार्थ हो जाएंगे और इनको हम ये अमृत पिला देंगे। अब देखिए स्वर्ग के देवता जो है ना जी, अभिमानी है। उसमें क्या है कि वो हम मानवों के बीच में नहीं बैठना चाहते हैं। उनका पद ऊंचा है, इसीलिए यदि वो भक्त बनकर उस कथा में आते तो सुखदेव जी तो पिलाने बैठे थे, परंतु वो एक व्यापारी बनकर आए, मोल भाव कर रहे हैं। इसलिए सुखदेव जी ने उस कथा को नहीं पिलाया। अभक्तांस्तांश विज्ञात न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। ये कथा उन देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि उन्हें नहीं ये पिलाई गई, तो ये और हमें सुलभ है। इस धरती पर ये कथा सुलभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। इसलिए भगवान की बड़ी कृपा है कि हम सब इस भागवती कथा का पान कर रहे हैं। अब देवता लोगों को जब ठेस पहुंची, मन में ऐसा हुआ कि भाई हम तो आए थे धरती पर कथा सुनने के लिए, हमें तो नहीं सुनाएंगे। अब वो शिकायत करने ब्रह्मा जी के पास चले गए कि महाराज हमें उस कथा से क्यों वंचित रखा गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी जरा सब्र करो, इतनी जल्दी क्या है, 7 दिन की तो बात है, 7 दिन में परिणाम आपके सामने होगा। तो 7 दिन देवताओं ने जब प्रतीक्षा की, जब राजा परीक्षित को उस परम पद परम धाम जाते हुए देखा, तो देवान अपि विस्मिता, अचंबित हो गए देवता कि महाराज ये तो बड़ी अद्भुत कथा है।
अब बात आती है कि ये कथा कहाँ से प्रारंभ हुई, सबसे पहले किसने की, इस सब के बारे में एक मन में प्रश्न खड़ा होता है। शौनक जी ने ये प्रश्न किया, सूत जी ने कहा कि महाराज ये सबसे पहले जो ये कथा है ना, वो नारद जी से प्रारंभ हुई। नारद जी ने इस कथा का विस्तार किया। अब ऋषियों को बड़ा संशय हुआ कि महाराज नारद ने इस कथा को कैसे सुना, कैसे प्रारंभ किया, क्योंकि वो तो कहीं रुकते नहीं हैं। उनको कैसे 7 दिन इस कथा को श्रवण करने का समय लगा। अब सूत जी ने कहा, एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार की बात है, बद्रीनाथ में 4 ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाई ब्रह्मणार्थ घूमने आए थे, क्योंकि वो तो भगवान के भक्त हैं। पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशम अपि पूर्वजा, वो 5 वर्ष की अवस्था के हैं और हमेशा 5 वर्ष के ही रहते हैं। उनका लक्ष्य केवल एक है, भगवान की कथा। तो वो जब बद्रीनाथ में घूम रहे थे, भगवान के संकीर्तन के लिए आए हुए थे, तो उन्होंने नारद जी को देखा। परंतु नारद जी को देखा तो नारद जी बड़े उदास, मन में कोई चिंता। अब जब मन चिंतित था तो नारद जी से प्रश्न किया, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी महाराज, आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ को जा रहे हो? आपके मन में क्या चिंता सताए जा रही, आपको क्या चिंता है? संत चिंता नहीं करते, संत तो चिंतन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं कि महाराज आपको क्या चिंता है। नारद जी ने जब ऐसा प्रश्न किया बड़े भैया ने, तो नारद जी ने कहा कि महाराज मैं आपको विस्तार से बताता हूं। जब मैं धराधाम पर घूमने को गया, नारद जी कह रहे हैं सनकादिक अपने बड़े भैया से कि महाराज मैंने सोचा कि ये धराधाम जो है, धरती है, बड़ी पवित्र है, यहाँ पर अनेक पुण्य तीर्थ है, नदियों का संगम है, वहीं पर जाकर कुछ भजन करेंगे। तो मैं घूमने के लिए तीर्थों में गया। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुवन्दनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्तता। कि महाराज मैं पुष्कर गया, प्रयागराज गया, काशी जी गया, गोदावरी के तट पर गया, अनेक तीर्थों में गया, परंतु मैंने क्या देखा महाराज? सत्यम नास्ति तपश्शौच, ना तो सत्य है, सच बहुत कम रहा, सच नहीं है महाराज। सब झूठ का सहारा लिए बैठे हैं, खूब पाखंड हो रहा है महाराज, और ना ही तप है। तपस्वी कोई दिखता नहीं है। जो तपस्वी हैं वो कहीं एकांत में चले गए हैं, वो कहीं गुफाओं में, कंदराओं में तपस्या में लीन है, तीर्थों में नहीं है महाराज।
और न शौच है। शौच कहते हैं पवित्रता को, पवित्रता बिल्कुल भी नहीं है। हमारे धर्म शास्त्र हमें पवित्रता का कितना पाठ पढ़ाते हैं। नित्य स्नान करना चाहिए। और एक अचंभे की बात बताएं आपको, जो तीर्थों में बैठे होते हैं ना, आपने देखा होगा, न जाने भगवान किस कर्म से इस धरती पर उनको भेजा हुआ है। जो कुछ मांगने वाले हैं, याचक हैं, आपने सबने देखा होगा, कोई स्नान करता है, कोई ना भी करे। गंगा आदि तीर्थों में आपने देखा होगा, सब लोग हरिद्वार जाते हैं तो कितने लोग वहां पर याचक होते हैं, मांगने वाले होते हैं। क्या आपको लगता है कि वो स्नान आदि करते हो? बड़ा कठिन है। गंगा जी स्नान गंगा जी में रहते हुए कोई करता नहीं है जी। जो वहां पर स्थानीय है बहुत कम करते हैं, तपस्वी तो करते हैं, परंतु सब कोई नहीं करता, ऐसा दिखता नहीं है। पवित्रता में जब हमारा तन पवित्र होगा ना, मन तभी पवित्र होगा, अन्यथा मन पवित्र नहीं होगा। मन कैसे पवित्र होगा? मन तब लगेगा जब हमारा शरीर पवित्र होगा। मन लगाने के लिए पहले शरीर को पवित्र करना होता है। इसलिए सत्यम नास्ति तपश्शौचो, ना सत्य है, ना तप है, ना शौच है। और महाराज क्या है? खूब लूटपाट चली हुई है। उदरम भरीणो जीवा, अपने पेट भरने के लिए सब लगे हुए हैं। और महाराज चाहे उसके लिए कितना भी झूठ क्यों ना बोलना पड़े। और क्या देखा मैंने? मंद भाग्य होते जा रहे हैं प्राणी, उनका भाग्य ही मंद हो गया है। और जब गृहस्थों के यहां देखा तो क्या देखा महाराज? कन्या विक्रयणो लोभा, घर में सौदे हो रहे हैं। आज आपने विवाह में देखा होगा, अच्छा घर है तो विवाह कर दो। अब लड़का कैसा है कैसा नहीं है ये तो 4 महीने बाद पता चलता है ना। कितनी आज विवाह में कमी आ रही है, उसमें कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है समधि किसे कहते हैं? जिसकी बुद्धि समता हो, जिसका बुद्धि समान हो। हमारे यहाँ की एक रीत है ना, हमारे यहाँ अपनी भाषा में उसे मित्र की संज्ञा दी गई है। जो रिश्तेदार होता है ना, समधी, उसको मित्र कहते हैं। मित्र का मतलब जिसमें बड़ा छोटा ना हो, एक समता हो, मित्रवत हो। परंतु आज वो मित्रता कहीं दूर चली गई है। देखने में क्या आता है कि वो अच्छा घराना है, वहीं विवाह कर दो। कैसा लड़का है, कैसी लड़की है, इस सब का हम नहीं ज्ञात करते हैं। इसीलिए ये नारद जी कह रहे हैं, ऐसा कली काल में हो रहा है। ये नारद जी तब कह रहे थे, तो आज वो बात घटित हो रही है। पाखंड निरता संत, महाराज कली काल में जो संत है ना, वो भी पाखंडी हो जाएंगे, ऐसा भागवत जी में कहा है। दिखावा कुछ और, देखने में तो संत लगेंगे। ओ महाराज क्या बात है, और मन में क्या चल रहा है ये तो वही जाने या मेरे प्रभु जाने। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। तरुणी प्रभुतागे है, शाल को बुद्धिदायक। घर में जो घर की स्त्रियां हैं ना, वो महारानी है, वो अग्रगण्य है। पुरुषों की कोई ना पूछता है ना उनकी बात करता है। जो देवी जी कहेगी उसको ही मान्यता दी जाएगी, ऐसा कली काल का प्रमाण है।
ये सब कलयुग में हो रहा है। कलयुग ने धीरे धीरे सब साधन को भस्म कर दिया है। तो नारद जी कह रहे महाराज मैंने ऐसा जब घूमते घूमते देखा तब मैंने सोचा कि एक पुण्य क्षेत्र है। कहां? वृंदावन। वहां पर तो भगवान साक्षात भगवान ने बाल लीलाएं की, जन्म हुआ मेरे कन्हैया का, वहीं पर घूमे फिरे आनंद किया। वहां तो ऐसा कुछ नहीं होगा जो मैंने बाकी स्थान में देखा, तीर्थों में देखा। इसलिए नारद जी कहते हैं कि मैं वृंदावन चला गया कि वहीं यमुना तट पर जाकर कुछ तप करेंगे, वहां मुझे आनंद मिलेगा। परंतु वहां भी मैंने एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा, अचंबा देखा। क्या देखा? एका तु तरुणी तत्रा निशन्ना खिन्न मानसम। मैंने वहां देखा कि एक तरुणी, एक नवयुवती बड़े खिन्न हृदय से, अशांत हृदय से बैठी हुई है। अब जब मैंने ऐसे देखा तो संत है, संत हृदय नवनीत समाना। सोचा मैं इस जो स्त्री है इसका कुछ, इसके मन में क्या चिंता होगी, मैं जाकर इससे पूछ लूं। जब मैं समक्ष जाने का प्रयास किया तो मैं हट गया, क्योंकि जो माताएं हैं ना उनके समीप बाबाओं को, महात्माओं को जल्दी जाना भी नहीं चाहिए। सोचा कि मैं तो गया बड़े प्रेम भाव से कि संत भेष में हूं, मैं निवेदन करूंगा। और माता जी ने, जो तरुणी है, ये युवती है, इसने डांट दिया। इसने बोल दिया भाई क्यों आए हो बाबा जी? तो संशय हुआ मन में, कुछ समीप तो गया परंतु मैं फिर वहीं रुक गया। जब उस देवी ने मुझे देखा तो उसने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम। हे साधु, हे महात्मन, आप कुछ क्षण रुको, मेरी चिंता का निवारण करो। जब ऐसा कहा तो मैं रुक गया। मैंने उससे प्रश्न किया कि देवी आप कौन हो? आप कौन हो देवी जी? और वो अकेली नहीं थी, उसके साथ दो वृद्ध थे, बूढ़े थे, वो अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। और साथ में बहुत सी उनकी जो सेविकाएं थी वो सेवा कर रही थी। मैंने पूछा कासित त्वम काभिमो, और जो ये बूढ़े हैं ये कौन है? और जो ये आपकी सेवा में लगी है देवियां, ये कौन है? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी जी आप अपने दुख का कारण बताएं। जब नारद जी कह रहे हैं कि मैंने ऐसा पूछा तो वो देवी बोल पड़ी, अहम भक्तिरिति ख्याता हिमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे नजर जरो। मेरा नाम है भक्ति, मैं भक्ति महारानी हूं। और जो ये दो वृद्ध है ना, ये मेरे बच्चे हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। महाराज मुझे चिंता इस बात की है, इस काल का न जाने क्या प्रभाव हुआ। मैं तो युवती हूं और ये जो मेरे बालक हैं ये बूढ़े हैं, ये वृद्ध हैं। परंतु चिंता की बात यह है, माता बूढ़ी हो तो चलता है और बच्चे जवान हो ये तो संसारिक है, परंतु माँ युवती हो और बालक वृद्ध हो ये बड़ा अटपटा सा लगता है। महाराज मैं आपको अपनी व्यथा सुनाती हूं। देवी कहती है कि मैं
द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ और कर्नाटक आदि में, गुजरात आदि में मैं खूब घूमती रही। कहीं शोषण हुआ, कहीं मेरा हरास हुआ, और जब मैं पूरे भारत का भ्रमण करते करते वृंदावन पहुंची तो भगवान ने अद्भुत चमत्कार किया। मैं तो युवती हो गई और जो ये मेरे 2 बालक हैं ये वृद्ध हो गए। दुख इस बात का है कि ये मेरे जो बच्चे हैं ये बूढ़े कैसे हो गए। महाराज आप तो संत जान पड़ते हैं, आप तो कोई सिद्ध संत हैं, आप मेरे बच्चों को ठीक कर दें, अन्यथा मैं इस वृंदावन को त्याग कर कहीं अन्यत्र चली जाऊंगी। नारद जी से ऐसा कहा। नारद जी बड़े चिंतित हुए। नारद जी ने कहा कि देवी आप चिंता मत करो, मैं कुछ समाधान करूंगा। तो वो धन्य है वृंदावन की धरती, भक्तिर नित्यति यत्र च। उस वृंदावन में भक्ति सदा सर्वदा नाच करती है, नृत्य करती है। तो उस वृंदावन की अद्भुत महिमा है। हे देवी तुम तो भगवान के चरणों की वंदन करो, चरणों की वंदना करो, तुम्हारा कल्याण होगा, बाकी चिंता मुझ पर छोड़ दो। नारद जी ने ऐसा कहा। हम भी अपने मन को वहीं वृंदावन धाम में ले चलते हैं। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल रे, मन चल रे, मन चल रे वृंदावन धाम के राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम के राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल रे, मन चल रे, ओ मन चल रे वृंदावन धाम के राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम के राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी। ओढ़ के बैठे कांवरकारी, ओढ़ के बैठे कांवरकारी। तुझे मिल गए रामा श्याम के राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम के राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम के राधे राधे गाएंगे। तालियों की सेवा सभी भक्त जन बड़े भाव से।
शीतल निर्मल बहती धारा, शीतल निर्मल बहती धारा, तुझे वहीं मिलेगा विश्राम। के राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम। के राधे राधे गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाए। मन चल रे, मन चल रे, ओ मन चल रे वृंदावन धाम। के राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम। के राधे राधे गाएंगे। मधुर की शोभा अति है न्यारी, मधुर की शोभा अति है न्यारी। हरिदास जी की महिमा प्यारी, हरिदास जी की महिमा प्यारी। तुझे कुंजल में मिलेगा विश्राम। के राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम। के राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम। के राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम। के राधे राधे गाएंगे, ओ राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम, अरे श्याम मिला दे, राधे श्याम मिला दे, राधे 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 राधे। बलबाल कृष्ण लाल की। तो हे देवी, आप भगवान के पाद पद्मों का वंदन करो। आप तो भगवान की परम प्रिया हो, आप चिंता मत करो। भक्ति देवी कहती है कि महाराज, हे नारद जी, भगवान ने इस कली काल को कैसे धरती पर आने दिया, उसे मार क्यों नहीं दिया, उसने कैसे इस धरती पर प्रवेश पाया, उसने तो सब समाप्त कर दिया। नारद जी कहते कि देवी ऐसा नहीं है, कलयुग में अवगुण तो बहुत है, परंतु गुणों की खान भी है। क्या गुण है कलिकाल में? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। देखो कलयुग की कितनी बड़ी महिमा है। जो फल अन्य युगों में न तप से प्राप्त होता था, न जप से प्राप्त होता था, न योग से प्राप्त होता था, न समाधि से प्राप्त होता था, वही कलि काल में केवल भगवान नाम संकीर्तन से प्राप्त होता है। बड़ी सुलभता से, बड़ी आसानी से वो फल प्राप्त होता है। श्री रामचरितमानस में कहा है, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। जपत जपत नर उतरे ही पारा, जपत जपत नर उतरे ही पारा, जपत जपत नर उतरे ही पारा। ओ जपत जपत नर
Hey everyone, I'm Dr. Arnell Wright. And I'm Dr. Effie Ioannidou. As an early career dentist, staying ahead with the latest trends and insights, it's really essential. As a dentist in academia, it's important for me to stick with data and stay on top of the latest research. And that's really what we bring to you for every episode of Dental Soundbites. The American Dental Association podcast designed by dentists for dentists. Subscribe to Dental Soundbites on YouTube or wherever you listen. तुलसी बाबा ने बड़ा अद्भुत कहा है कि कलिकाल केवल नाम है, आधार है। केवल भगवान का स्मरण, सुमिरन पार लगा देता है। इसीलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि अन्य युगों में तो तपस्या से वो फल प्राप्त नहीं होता था जो हरे कृष्ण हरे राम कहने से प्राप्त होता है। इसलिए इसमें कारण क्या हुआ, जो सब रस समाप्त हो गया, सबका ही इसमें कमी किसने भी नहीं रखी। देखिए ब्राह्मणों ने क्या किया कलिकाल में, जो हमने कथाएं की, कथाओं का रस कैसे समाप्त हो गया। विप्रेर भागवती वार्ता, ब्राह्मणों ने भागवत की महिमा गाना शुरू कर दिया। कहां? गेहे गेहे जने जने, घर घर में, कि महाराज बड़ी सुलभ है, करवा दीजिए, ये कथा हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। ऐसा निवेदन कर करके ब्राह्मणों ने, अब किसी का भाव है या ना है, परंतु निवेदनवश, प्रेमवश कह दिया। उससे क्या हो गया? भाव तो नहीं था, परंतु कथा सारस तथागता, जो कथा का भाव था, रस था। रस कब बनता है, प्रेम कब बढ़ता है? जब दोनों ओर से प्रेम हो। यदि एक तरफ से प्रेम हो तो प्रेम नहीं रहता, वो नष्ट हो जाता है। इसलिए परस्पर प्रेम नहीं हुआ, प्रयास किया, और जैसे कथा करनी प्रारंभ कर दी, इससे क्या हो गया कि उसका रस ही समाप्त हो गया। जब ऐसे वचन देवी ने कहे तो प्रसन्न हुए। जब नारद जी ने ऐसे वचन कहे तो देवी बड़ी प्रसन्न हुई। महाराज आपकी तो जय हो, क्योंकि आपके इस महिमा से, गुणगान से प्रहलाद का कल्याण हो गया। ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान का परम पद पा लिया। इसलिए महाराज आपकी तो जय जयकार हो। अब मुझे मन में एक विश्वास है, भाव है कि मेरे बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। बच्चे तो स्वस्थ हो जाएंगे, हम भी मस्त हो जाएंगे। तो यही मन का भाव है। अब कल से इस कथा का विस्तार होगा। आज संक्षेप में हम सब ने महात्म्य का परिचय सुना। कल से विस्तार पूर्वक इस कथा का हम श्रवण करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सब कल से निर्धारित समय पर आ जाएं। 11:30 पौने 12 कीर्तन प्रारंभ होगी और 12:30 से 3:30 भगवान की कथा में हम अवगाहन करेंगे, श्रवण करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप समय, निर्धारित समय पर कथा पांडाल में पहुंच जाए। जय जय श्री राधे श्याम। ॐ ज्वलज्ज्वालामालिन्ये नमः। पाद्यं समर्पयामि ज्वलज्ज्वालामालिन्ये नमः।
गन्धं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पमालिन्यै नमः ॐ अग्निः मीळे पुरोहितं देवं देवऋत्विजं होतारं रत्नधातारं ज्वालमालिन्यै नमः हरिः ॐ चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तार। यहाँ अमर ग्रंथ यहाँ मुक्ति पंथ यहाँ पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। यहाँ अमर ग्रंथ यहाँ मुक्ति पंथ यहाँ पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही यह मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तार। यह मधुर बोल जगबंद खोल सदमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगबंद खोल सदमार्ग दिखाने वाला। एक बार जो तुद भावै साई